भारत और पाकिस्तान के अटैक को रोकने के लिए सीज फायर की घोषणा की थी, लेकिन फिर ये समझ में आया कि पाकिस्तान ने वापस एक बार उस सीज फायर को वायलेट किया है और उस समझौते का उल्लंघन किया है और इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी को फुल हैंड दिया है टू टेक स्ट्रिक्ट डिसीजंस। क्या ये वायलेशन ऑफ सीज फायर एक वॉर की तरफ लेके जाएगा? ऑन 10 मई 2025 फाइनली इंडिया एंड पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की है आफ्टर ऑनगोइंग एस्केलेशंस एंड टेंशंस। और ये न्यूज़ सबसे पहले ब्रेकआउट की अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, जो अमेरिका इतने दिनों से ये बोल रहा था कि वी आर आउट ऑफ दिस बिजनेस एंड इंडिया पाकिस्तान वॉर इज नॉट आवर बिजनेस, वो अचानक से फ्लिप होके मीडिएटर बन रहा है। और जब इंडिया और पाकिस्तान के टेंशंस इतने ज़्यादा बढ़ गए तभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पाकिस्तान को विद इन 12 आवर्स $1.2 बिलियन सैंक्शन किए। द क्वेश्चन इज व्हाई? इंटरनेशनल कम्युनिटी ये वॉर रोकना तो चाहती है लेकिन फंडिंग नहीं रोकना चाहती। लेट्स डिस्कस दिस ऑल पॉइंट्स इन टुडेज एपिसोड। अगर आप भी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एजेंडा, प्रोपेगेंडा, मजेंडा, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान है तो ये चैनल है आपके लिए। वेलकम टू माई चैनल द पॉलिटिको गर्ल। यहाँ पे आपको मिलेगा सिर्फ सच, सच और कड़वा सच। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम 22 अप्रैल 2025, जब सबसे पहले टेररिस्ट ने इंडिया के रीजन पहलगाम में आके टेररिस्ट को उनका रिलीजन पूछ के मारा और इस अटैक में 25 इंडियन नेशनल और एक नेपालीज नेशनल ने अपनी जान गंवाई। इस अटैक के बाद इंडिया में हर जगह पे बहुत ज़्यादा एंगर और बहुत ज़्यादा वायलेंस और टेंशंस स्प्रेड हो गए और लोग डिमांड कर रहे थे टू कैच द अटैकर्स एंड द टेररिस्ट। इंडिया ने ये कहा कि ये अटैक द रेजिस्टेंट फ्रंट ने करवाया है जिसको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है। ये इंसिडेंट के तुरंत बाद इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे पहले इंडस वाली ट्रीटी को कैंसिल किया, पाकिस्तानी नेशनल्स के वीज़ा कैंसिल किए, उनको 48 आवर्स दिए टू गो बैक टू पाकिस्तान। पाकिस्तानी एक्टर्स को इंडिया में आने के लिए और उनके फिल्म्स और टीवी सीरियल्स को इंडिया में बैन कर दिया। इनफैक्ट उनके यूट्यूब चैनल्स को भी इंडिया में बैन कर दिया। उसी के साथ वाघा बॉर्डर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सिंगल कॉन्टैक्ट वाली बॉर्डर है उसे को भी क्लोज किया गया और ये सब तुरंत 23 अप्रैल 2025 को किया गया बाय इंडियन नेशनल्स। पाकिस्तान ने भी इसको अपोज करने के लिए अपने एयर स्पेस को क्लोज किया और शिमला एग्रीमेंट को रिटेलिएट कर दिया। 7 मई को ये न्यूज़ आई कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया है। उसके तहत उन्होंने पाकिस्तान में बेस्ड 9 टेररिस्ट साइट्स पे अटैक किया। ये सारे के सारे अटैक बहुत ही प्रिसिजन बेस्ड थे और यहाँ पे इंडिया के गवर्नमेंट ने ये कहा है कि कोई भी अटैक मिलिट्री पे या मिलिटेंट पे या सिविलियंस पे नहीं किया गया, बट इट वॉज ओनली एन अटैक ओवर द टेररिस्ट बेसिस इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ने इसको अपोज करते हुए जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर ड्रोन्स अटैक किए और हैवी आर्टिलरी यूज़ की, लेकिन इंडियन आर्मी ने उसको सक्सेसफुली न्यूट्रलाइज किया। तो इस पाकिस्तान के ड्रोन अटैक को रिटेलिएट करते हुए इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के HQ-9B डिफेंस एयर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर चलते हैं 9 मई 2025 की ओर, जब पाकिस्तान ने इंडिया के नॉर्दर्न और वेस्टर्न प्रोविंसेस के ऊपर 26 सिटीज़ के ऊपर एयर मिसाइल्स डाल दी और अटैक, लेकिन इंडिया ने वो सारे अटैक्स न्यूट्रलाइज किए, लेकिन कुछ जगहों पे कैजुअलिटीज अब तक हुई। उधमपुर, पठानपुर, अदनपुर, भटिंडा और भुज, इन एरियाज में इस अटैक के बाद कुछ कैजुअलिटीज मिली। इसके रिटेलिएशन में इंडिया ने पाकिस्तान के 6 साइट्स को टारगेट किया, जो है रफीकी, चकलाला, मुरीद, रहमत खान और चूर। और इंडिया ने इसके साथ ये भी कहा कि ये सारे प्रिसिजन अटैक, ये सब इंडिया पाकिस्तान में चल रहा था। तो लेट्स सी ग्लोबल लीडर्स और ग्लोबल पावर्स इस चीज़ को किस तरह से देख रहे थे। सबसे पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वाइस प्रेसिडेंट GD वैंस ने ये कहा कि if India and Pakistan goes for war, it is none of USA's business. So they were completely out of the situation. USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का स्टार्टिंग से ये कहना रहा कि try to de-escalate and reduce the tensions in the borders. और इतने दिनों के फायरिंग और हाई एस्केलेशंस और टेंशंस के बाद फाइनली USA के सेक्रेटरी मार्क रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर और जनरल असीम मुनीर दोनों से बातचीत करी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेन और डी एस्केलेशंस करने को कहा। तभी इजराइल के एम्बेसडर ने ओपनली न्यूज़ चैनल पे आके इंडिया को सपोर्ट किया। टर्की ने शुरुआत से ही पाकिस्तान को बैक किया, इंडिया के काउंटर अटैक को अच्छे से कंडेम किया और पाकिस्तान को अपने ड्रोन सप्लाईज किए।
यहाँ तक कि 8 मई में जो अटैक हुआ था इंडियन टेरिटरी में, वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने जो ड्रोन्स यूज़ किए थे वो टर्किश डिफेंस सिस्टम असीस गार्ड के थे। चाइना ने दोनों पार्टीज़ को यानी इंडिया और पाकिस्तान को रिस्ट्रेन और डी एस्केलेशन फॉलो करने को कहा। और फिर चलते हैं IMF के ऊपर। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो बहुत सारे कंट्रीज़ को कैजुअलिटी, बैंकरप्सीज, इन सारे सिचुएशन में पैसे देता है। लेकिन सबसे हैरानी की बात है कि IMF ने ये सारी चीज़ें जब चल रही थी तभी विदिन 12 आवर्स पाकिस्तान को $1.2 बिलियन सैंक्शन किए, विच इज़ अ वेरी ह्यूज अमाउंट। और एक तरफ ग्लोबल कम्युनिटी और इंटरनेशनली प्रेशर क्रिएट जा रहा है टू रिस्ट्रेन, डी एस्केलेशन, टू मूव, टू नॉट गो टुवर्ड्स वॉर, और दूसरी तरफ IMF खुद पाकिस्तान को इतने सारे फंड्स सैंक्शन कर रहे हैं। Thus, IMF wants to financially pressurize India so that India gives up away. In fact, इंडिया के कश्मीर के मिनिस्टर ओमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पे ट्वीट करके ये कहा कि इंटरनेशनल कम्युनिटी किस तरीके से इस सिचुएशन को देख रही है और हैंडल कर रही है। क्योंकि एक तरफ तो इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये वॉइसेस आ रहे हैं कि इंडिया ने ज़्यादा से ज़्यादा रिस्ट्रेंट्स और डिस्कैलेशंस फॉलो करने चाहिए, और दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड खुद पाकिस्तान को इतने सारे फंड्स सैंक्शन कर रही है। ये फंड्स यूज़ करके ही पाकिस्तान ने पूंछ, पूरी, तंगधर, रजौरी इन जगहों पर अटैक किया। IMF ने पाकिस्तान को पहले भी वार्निंग दी थी कि उन्हें अपनी मिलिट्री फंडिंग कट डाउन करनी पड़ेगी, लेकिन पाकिस्तान ने कभी IMF की सुनी नहीं और ना ही इस बार उन्होंने सुनी। इनफैक्ट उनका लेटेस्ट GDP इज 14.5% गिवन टू ओनली इट्स मिलिट्री विच अमाउंट्स टू 7 बिलियन। एंड स्टिल ये सब होने के बाद देयर आर नो चेक्स, देयर आर नो ऑडिट्स मेड कि पाकिस्तान को जो ये फंड्स मिल रहे हैं उसे पाकिस्तान कैसे यूज़ कर रहा है, and that too by an international authority, which is very questionable. सबसे पहले तो अमेरिका का इस वॉर से कम्प्लीटली आउट ऑफ वे रहना और फिर अचानक से एक मीडिएटर बन के टॉक्स को प्रोसीड करना इज इटसेल्फ अ बिट डाउटफुल। वो भी ठीक है, लेकिन why is IMF still funding Pakistan when there are proofs कि it is a terrorist backed nation? और अगर उनको फंडिंग्स देने भी है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, देन व्हाई आर देयर नो ऑडिट्स मेड, व्हाई आर देयर नो स्क्रूटिनी मेड कि ये पैसे कहाँ जा रहे हैं, फंड्स कैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ऐसे तो हर एक छोटी चीज़ पे UN में लोग चले जाते हैं और हर एक छोटी चीज़ पे पूछा जाता है कि दीज आर द फंड्स यूज, व्हाई दीज फंड्स आर गिवन टू दिस नेशन, दैट नेशन। ऐसे तो अफ्रीका में बहुत सारे नेशंस हैं जिनको बहुत ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है, लेकिन उनको तो 12 आवर्स में 1.2 बिलियन कभी सैंक्शन नहीं हुए। ऑल दीज क्वेश्चन लीड्स टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल ड्रामा, hypocrisy of nations and international pressures which are being created. अभी इसके आगे इंडिया एंड पाकिस्तान इस चीज़ों को कैसे आगे लेके जाते हैं, पीस और डिप्लोमेसी के टॉक्स कैसे ओपन अप करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन तब तक अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ गया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।